जी की ये 5 लड़कियां, आपको लग रहा है कि डॉक्टर बोल रहा है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके जीवन में रहेगी, उस समय पर गर्भस्थ बच्चे को रहने पर भी नारी शिवालय में अशोक सुंदरी की जगह पर जाकर 5 बहनों का नाम लेकर अगर बेलपत्री अंकित कर देती है, बेलपत्री समर्पित कर देती है, उस नारी का गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो माइंड से कभी खराब नहीं हो सकता, उसका विवेक प्रबल ही रहेगा, वो मानसिक विकलांग नहीं हो सकता, उसकी बुद्धिता का प्रबलता है। शिव के शिवलिंग में, शंकर भगवान की जलाधारी में, शंकर भगवान के जल बहने का स्थान पर जो तेज होता है वो तेज हमारे गर्भस्थ में भी पहुंचता है। पत्रा ये देखिए, अगर भगवान है तो उनको पुकारने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको बुलाने की क्या जरूरत है, भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए। हम कहते हैं मां अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे मुझको, वो पुकारे। पतंग उड़े आकाश माने डोर थारा हाथ मां, भगवान के हाथ में हमारी डोरी है, वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए तो केवल 2 आते हैं। कितने आते हैं? जम के बोलो जरा। 2। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं जिनको बुलाया नहीं जाता, एक बीमारी और दूसरा भिखारी। इन दोनों को कोई नहीं बुलाता तो भी ये चल कर आते हैं। बिना बुलाए केवल 2 आते हैं, एक बीमारी। इतने पंडाल में आप लाखों की संख्या में बैठे हो, पीछे पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है, गाड़ियों पर लोग चढ़े हुए हैं, बिल्डिंगों पर लोग चढ़े हुए हैं, इतने बैठे हो और इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कोई ऐसा है जो बीमारी को अपने शरीर में बुलाता होगा कि मुझे ये वाली बीमारी हो जाए, मुझे ये वाला रोग हो जाए, मेरी टांग टूट जाए या मेरा हाथ टूट जाए या मेरा लीवर या किडनी या ये बीमारी या वो बीमारी आ जाए? कोई ऐसा नहीं होगा जो बीमारी को बुलाएगा। ना बीमारी को कोई बुलाने को तैयार होता है, ना भिखारी को कोई बुलाने को तैयार होता है। ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। शरीर में बीमारी आती है तो अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती है, और शरीर में बीमारी अपने आप आती है, अपने आप। शरीर में बीमारी अपने आप पहुंचती है, अपने आप आती है। और शरीर में अगर बीमारी अपने आप आ रही है, अपने आप पहुंच रही है, अपने आप बीमारी आपको घेर रही है। अगर बीमारी अगर हमारे को शरीर में घेरती है तो फिर हम परमात्मा को पुकारने का कार्य करते हैं, वापिस पुनः परमात्मा को बुलाया जाता है, भगवान को पुकारा जाता है। ठीक है, क्या भगवान को बुलाना पड़ेगा? हाँ, भगवान को बुलाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज लगाना पड़ेगी? हाँ, आवाज लगाना पड़ेगा। क्या भगवान को आवाज देकर प्रार्थना कर कर आमंत्रित करना पड़ेगा? हाँ, बुलाना पड़ेगा। जब हम किसी को नाम लेकर बुलाते हैं तो वो आता है। आता है कि नहीं आता? अरे बोलो तो जम के, आता है ना। हम किसी को नाम लेकर बुलाएं तो वो आएगा। अभी आशीष यहाँ से कहे कि आप आइए तो आप आओगे। आशीष ने कहा ये आएंगे तो वो आएंगे। आशीष ने कहा कि ये, तो अगर किसी ने बुलाया तो वो आया। हम परमात्मा को पुकारते हैं, हम परमात्मा को बुलाते हैं,
तो परमात्मा क्यों ना आए? हम भगवान को बुलाएं और वो ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक शब्द बहुत सुंदर है कि आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए? तो आपको परमात्मा से आप पूछो कि मैंने एक लोटा जल समर्पित करा, मैंने आपको पुकारा, मैंने आपकी विनती करी, मैंने आपका निवेदन करा, मैंने पशुपति व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने सावन के महीने के व्रत करे, पर आप मेरे सम्मुख में आते क्यों नहीं हो? कारण क्या है? मेरा दुख मिटाते क्यों नहीं हो? कारण क्या? आखिर कारण क्या है कि मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी तकलीफ क्यों नहीं समाप्त हो रही, मेरा कष्ट क्यों नहीं जाता? कारण क्या? तो भगवान देवादिदेव महादेव से अगर पूछोगे कि कारण क्या है, अभी आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, कथा में आप सुनेंगे कि विदर्भ नगर में, विदर्भ नगर के अंतर्गत और विदर्भ के अंतर्गत अमरावती नगर में भगवान देवादिदेव महादेव, अमरावती नगर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, शिव मंदिर में बैठे हैं। और शिव पार्वती विदर्भ के अमरावती में, सुंदर नगरी में, जहां पर शंकर भगवान का बड़ा प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर को एक सेठ ने बनवाया था। उस मंदिर के अंदर भोले बाबा मां पार्वती के साथ में विराजमान बैठे, बड़ा प्राचीन मंदिर, बड़ा। आज आपको एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर बात है शिव महापुराण की, अपनी जिंदगी में उतारिएगा जरूर। अपने जीवन में उतारना इस बात को। एक पानी का कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, वापी, बावड़ी, हेडपंप, हापसी, एक मंदिर, देवालय, शिवालय, एक वृक्ष, ये तीन चीजें ऐसी हैं, कुआं, तालाब, बावड़ी, सरोवर, हेडपंप, ये तुमने अगर लगवाया है और इसमें जितने लोग पानी पिएंगे, जितने घरों का गुजारा हो जाएगा, जितने लोग इस जल को पीना प्रारंभ करेंगे, जितने लोगों का घर चल जाएगा, जितने लोगों का घर आगे बढ़ेगा, उतना पुण्य तुम्हारे खाते में अपने आप आता चले जाता है, अपने आप। वृक्ष, अगर वृक्ष आपने लगाया और उस वृक्ष की छांव में बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत धूप पड़ रही है, और उस वृक्ष की छांव में अगर कोई पथिक बैठ गया, किसी वृक्ष के फल किसी के काम आ गए, किसी को उस वृक्ष की छांव प्राप्त हो गई, तो उसके बैठने, जितने उसके नीचे बैठेंगे, उसका पुण्य जिसने वृक्ष लगाया है उसके खाते में चले जाता है, उसके खाते में पहुंच जाता है। और तीसरे नंबर पर है मंदिर, देवालय, शिवालय। जब हम बनाते हैं उस देवालय, उस शिवालय, उस मंदिर में जो फर्श लगाया जाता है, पत्थर लगाया जाता है, जो टाइल्स लगाई जाती है, उस पत्थर पर जितने भक्तों के चरण पड़ते हैं, उतना पुण्य हमारे खाते में पहुंचता चले जाता है जिसने उस मंदिर का निर्माण करवाया। एक मंदिर, जलाशय और वृक्ष बहुत जरूरी है। इस छिंदवाड़ा की पहचान कैसे है? ये छिंदवाड़ा की पहचान है किस चीज से? यहां की प्रकृति, यहां का हरा भरा और यहां का वातावरण से छिंदवाड़ा की एक पहचान है। और ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है, दुनिया का कोई भी संत, दुनिया का कोई भी संत अगर छिंदवाड़ा की इस भूमि पर आएगा तो यहाँ की प्रकृति देखकर
वो भी एक बार मन में सोचेगा कि यहाँ पर मेरा भी एक कोई धाम होना चाहिए, यहाँ पर मुझे भी रहना चाहिए। प्रकृति की सुंदरता, इस छिंदवाड़ा की सुंदरता देखकर, इस छिंदवाड़ा की प्रकृति की सुंदरता देखकर उसको भी महसूस होगा कि यहाँ इतनी सुंदर प्रकृति है, इतने जलाशय, इतने पर्वत, इतने झरने, इतना इतना सुंदर वृक्षारोपण, इतना सुंदर, यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ की वनस्पति को देखकर उसके भी मन में एक भाव जागृत हो। अब आप कहोगे कि गुरुजी हमारी छिंदवाड़ा इतनी सुंदर है, इसके बाद भी तो आप अपने भवन से निकलते नहीं हो देखने के लिए। एक बात बताएं आपको, देखने का तो हमारा बड़ा मन करता है, पर तुम जहां जाते हैं वहां ऐसे कूच देते हो कि हमारा मक्खन बना देते हो। दिक्कत इतनी सी है महाराज। अब कहीं पाँव इधर रख रहे, कहीं पाँव उधर रख रहे, और बड़ी आफत। अब कल का ही प्रसंग ले लो। अब कल तो किसी को बताया नहीं था कि लाला का जन्मोत्सव हम वहाँ पर या मनाएंगे। ये तो मालूम है कि लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, पर ये थोड़ी ना मालूम था कि तुम लोग आओगे वहाँ पर, है? अब मालूम पड़े हुए तो छोटा हाल, वो तो धन्यवाद हुआ अग्रवाल जी को जिन्होंने वहाँ व्यवस्था करी। तो छोटा सा एक तो हाल, और वो हाल में अब उन्हें डेकोरेशन वगैरह सब कर दिया, और उसमें भरा गए ज़्यादा लोग, तो जितने फुग्गे लगे थे तुम्हारे बैठने से ही दब दब के फट फट हो गए। अब जन्मदिन मनना था 12 बजे, मन गया 8 बजे। अब करो क्या उसको। अब आशीष हमारे पास में बैठा था, हम उसको 2 बार 3 बार उसके कानों में कहे, सारे फुग्गे फूट गए। जितने बैठे हैं उनका मन है कि तुम अभिषेक कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। हम तो जाने में प्रकृति की सुंदरता का आनंद तब है जब आप आनंद के साथ उसकी एक मस्ती में, उसके एक आनंद में, जैसी प्रकृति सुंदर है, जैसी उसकी आनंदता सुंदर है, वैसी आपके भीतर की प्रकृति और आपके भीतर की आनंदता होना चाहिए, तब दिल की आनंदता बढ़ती है, तब सुख बढ़ता है। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में विराजमान हुए और रिटर्न आ रहा है। शिव पार्वती के साथ में विराजमान हुए और शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं, अब कुछ दिन निकल गए और दिन निकलने के बाद माता पार्वती जी ने 2-3 दिन जब निकले, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था। सारी दुनिया में घूम कर आओ, सारी दुनिया में घूम आओ एक बार आप जाके, और एक बार किसी शिव मंदिर में, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत विशालतम शिव मंदिर में, तुम्हारी मर्जी पड़े, सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ और एक बार किसी शिवालय में, किसी शंकर जी के मंदिर में, जहाँ एकांत में देव अधिदेव महादेव का कोई शिवालय हो, जहाँ देव अधिदेव महादेव का कोई शिव मंदिर हो, एकांत में पूरी दुनिया घूम कर आना और एक बार किसी शिवालय में जाकर 5 मिनट बैठ जाना। पूरी दुनिया को जो घूमने में सुख नहीं मिला होगा वो शंकर के शिवालय में 1 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। प्रकृति की सुंदरता के कारण देव अधिदेव महादेव बैठते वहीं पर हैं जहां उनको करुणा करना होती है, जहां उनको कृपा करना होती है, जहां उनको दया करना होती है। शंकर वहीं बैठते हैं जहां दुनिया के लोगों को कृपा करना होती है, और शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचते हैं जिनको भोलेनाथ हाथ पकड़कर ऊपर की ओर बढ़ाना चाहते हैं। नहीं जाते नहीं तो लोग। छिंदवाड़ा में लाखों लोग होंगे, बहुत लोग होंगे, पर सब कथा में नहीं पहुंच सकते। आपके परिवार में जिसमें आप रहती हो उसमें भी देवर, जेठ, जेठानी, ननंद, नंदोई, सब पूरा परिवार रहता है। क्या सब कथा में आ जाते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं आते ना। बगीचे में सारे फूल हैं, माली सारे फूलों को तोड़ लेता है क्या? नहीं। आप बगीचे में घूमने के लिए गए हो, आपको जो फूल पसंद आएगा उस फूल को आप तोड़ लोगे।
बहुत सारे गुलाब लगे हैं, आपको जो गुलाब पसंद आएगा आप उस गुलाब को तोड़ लोगे। आपको जो फूल पसंद आया आपने वो फूल तोड़ा। उसी तरह तुम्हारे घर में ढेर सारे लोग रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो तो दुनिया के लोगों ने नारा ही गड़बड़ बना दिया कि हम दो हमारे दो, और बाकी के जितने घर में रह रहे हैं सबको बाहर निकाल के फेंक दो। ये नारा ही गड़बड़ है। हमारे यहाँ की माताओं से सीखो, ये माताएं आज भी सीख रखती हैं पुरानी पुरानी। जब भी बर्तन लेने जाती थी 6 थाली 6 कटोरी 6 चम्मच, बोलो री जी हो सही है कि गलत है? आधे दर्जन तो लेकर सेट, 6 थाली का सेट, 6 कटोरी का सेट, 6 गिलास का सेट। बोलो बोलो जी हो, जरा बोलो छिंदवाड़ा वाली हो, सही है कि गलत है? 6 साड़ी 6, आज भी बहू की शादी करते हैं तो सेट 6 सेट तैयार करती है अलग अलग। चुन्नी वेस दूंगी, ये वाली पीले कलर की साड़ी, ये नीले कलर की, ये गुलाबी कलर की, 6 सेट अलग अलग तैयार करे। चूड़ी के 6 सेट तैयार करे। उसने बर्तन लेने गई तो कटोरी के 6 सेट लेकर आई, थाली के 6 सेट लेकर आई, प्याली खरीदने गई तो 6 सेट लेकर आई। इनकी तो बुद्धि में भी भरा हुआ है मेरी बुजुर्ग माताओं की कि सेट होना चाहिए, पर आज के लोगों ने वो सेट बिगाड़ दिया। पहले सेट था घर में माता पिता पत्नी पति और उसके 2 बच्चे, ये 6 का सेट चलता था। आज के जमाने में 6 का सेट लोगों ने समाप्त कर दिया। हम 2 हमारे 2, बाकी के कोई भी आए उसको उठा के बस अपन खुश रहना चाहिए, अपन को आनंद में रहना। ना 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 ना, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शंकर भगवान का आनंदमय स्वरूप कह रहा है, भगवान शिव की कथा कह रही है कि पूरे के पूरे आप कथा में नहीं जा सकते। कोई एक परिवार में से कथा में आकर बैठ गया, और परिवार में से अगर एक भी कथा में आकर बैठ गया तो शिव महापुराण की देवराज का चरित्र शिव पुराण का कहता है कि भगवान तुमरुका जी ने चंचूला देवी से कहा, चंचूला जिस नारी का गर्भ भी अगर शांत हो जाता है, गर्भ का जो जीव होता है उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो अधोगति में कुंवारी अवस्था में मर गया होता है। इसलिए उसकी मुक्ति का एक साधन होता है, जब शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई निकल कर जा रहा होता है। जितनी नारियां जितने पुरुष उस शिव पुराण की कथा सुनने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेते हैं, तो उन जीवों का। पार्वती जी ने कैलाश पर खेली, जब भगवान देवादिदेव महादेव नीलकंठ पर जाकर बैठे और जिनके शरीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन कन्याओं का नाम आपको पहले बता चुके। एक बार सब शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां। जो बच्चा मंद बुद्धि होता, बुद्धि से विहीन होता, या नारी का गर्भ ठहरे और नारी को ऐसा लगे कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं होगा, या इसका माइंड या इसका शरीर का कोई अंग बेकार होगा, उस जगह पर जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटियों का नाम बेलपत्री पर अंकित कर कर, ये बेलपत्री 5 बेटियों का नाम इस बीच वाली पत्ती पर अंकित कर कर, मध्य से, आपको पहले बेलपत्री का महत्व तो सबको मालूम है ना। मेरा नाम पूजा श्री गौतम, पिता का नाम हुकुम चंद्र गौतम, माता सुमित्रा गौतम, भाई सागर गौतम, पता चिखली कला जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार, ठीक है, दिख गए। हाँ, दोनों हाथ हिला दो, ठीक है। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। शिव जी की 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है गुरुदेव, यह हमने स्वयं बाबा को जल चढ़ाकर अजमाया। गुरुदेव, कथा सुनना
लोग कहते हैं कि शिव के पंडाल में, जहां शंकर की कथा होती है उसके पंडाल में क्यों जाते हैं। मैं बता सकती हूं कि शंकर के पंडाल में केवल बैठकर विनती करने से क्या मिलता है। आप कहते हो ना गुरुजी, हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरता है, जहां शिव पुराण होती है वहां महादेव उतरता है। यह सत्य है गुरुजी। गुरुदेव, मेरे घर के लोगों ने कहा अगर बाबा से प्रार्थना करोगी तो सुनेंगे जरूर। तुम दोनों भाई बहन जाओ, भोपाल में गुरुजी की कथा हो रही है, वहां पर बैठना पंडाल में। गुरुजी, हम 5 दिन की कथा में नहीं पहुंचे, आखिरी दिन आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहमान जाते हैं तो जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। आखिरी दिन आप कहते हो ना कि भगवान कुछ ना कुछ देकर जाता है। हम तो आपसे भी कहेंगे, कल कथा का समय दोपहर में 1 बजे नहीं रहेगा। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 9 से 12। पतियों से कह दो, परिवार वालों से कह दो, बच्चों से कह दो कि कथा में कल चलना है, आखिरी दिन की सुनना है। जाते जाते भोलेनाथ क्या देकर चले जाएगा ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ेगा। टीवी पर कथा तो 1 बजे ही आएगी, पर पंडाल में कल की कथा सुबह 9 बजे होगी। गुरुदेव, हम आखिरी दिन की कथा सुनने के लिए भोपाल गए और हम दोनों बहन भाई ने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा हम कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं पर पास नहीं होते। हम दोनों का गवर्नमेंट जॉब जिस दिन लग जाएगा, हम शिव कथा पूरे दिन, 7 दिन की होगी, 5 दिन की होगी, हम पंडाल में जरूर सुनेंगे। बाबा, ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि हम वर्णन नहीं कर सकते। सरकारी नौकरी की कभी सोची भी नहीं थी। गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सरकारी नौकरी में, जिसका नाम सागर है, उसको भारतीय रेलवे में पोस्टिंग हो गई है, जो ज्वाइनिंग उसकी मिल गई है। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से मुझे भी बाबा ने ऐसी कृपा कर दी है कि भारतीय सेना में मेरा भी बाबा की कृपा से हो गया है। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति क्या है? एक पत्र और देखिए। तेरी कृपा बिना नहीं ले, देते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मैं कलावती केवट, पति राजेश केवट, पता पिपरिया, जिला नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पहले तो आपको बधाई बहुत बहुत। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुजी। मेरी जेठानी के कहने से मैंने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। मेरा परिवार पान की दुकान करता है, ठेले का काम करता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई सरकारी नौकरी का सोच भी नहीं सकता था। पर आप कहते हो शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा देता है। 1 लोटा जल शिव को चढ़ाया जाता है, उसका फल बाबा देता जरूर है। दुनिया के लोग कहते हैं वो 3 महीने में देता है गुरुदेव, पर मैंने आजमाया, मेरे बाबा ने मेरे लड़के की जॉब रेलवे में 1.5 महीने में लगा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, एक पत्र और देखिए। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरुजी, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी। मोबाइल नंबर मेरा ये है। कामठी यही है? अच्छा। मैं डॉक्टर आर्यन शिव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आपको बधाई बाबू, बहुत बहुत हमारी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं डॉक्टर आर्यन शिव गुरु, छिंदवाड़ा, कामठी, बिहार निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेलपत्री, बीज की पत्ती पर शहद लगाकर चढ़ाने का फल क्या होता है? कोई मुझसे पूछे गुरुदेव। मैं गुणगान करने के लिए बाबा का आया। गुरुजी, एमबीबीएस की सेकंड ईयर की मेरी पढ़ाई थी, पर कोरोना के कारणवश वो नहीं हो पाई। मेरा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लास्ट जो था, उसके बाद मुझे डॉक्टर बनना था, पर एग्ज़ाम नहीं दे पाया। सब ने कहा कि अब तो बहुत मुश्किल है, पर मेरी माता जी ने कहा तो घबरा मती, 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते थे, कैसे क्लियर होंगे? माँ कहती है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तू जा तो सरी। बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को चिपका कर एग्जाम में बैठा। बाबा की कृपा से
आज तक कोई डॉक्टर नहीं निकला होगा जो बाबा ने मेरे पर कृपा करी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे सेम एक साथ बाबा ने क्लियर करवाए हैं। ये मेरे बाबा की कृपा, ये शिव तत्व। मेरी मार्कशीट लगा रहा हूं गुरुदेव, जो बाबा ने मुझ पर कृपा करी है। बैठो बाबू, बधाई आपको। शिव कृपा इसी को कहते, शंकर की उदारता इसी को कहते, शंकर की करुणा इसी को कहते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। बेलपत्री का मध्य भाग, पांचों कन्याओं का नाम वापिस लेंगे। जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव। शिव की 5 बेटियों का स्मरण। अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान आपको मालूम है ना सबको, अशोक सुंदरी के स्थान पर चलो, समर्पित करो। हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जा रहे हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी, तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहां आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी, दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूं। बोलो री जी, सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूं तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्नता। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई, अपनी भक्ति के बल पर उसे प्राप्त करना पड़ता है। एक व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। अब व्यक्ति चलते चलते कुएं के अंदर गिर गया। कुएं की जो दीवार थी वो पानी से पूरी चिकनी हो चुकी थी। अब वो कुएं की दीवार इतनी चिकनी हो गई कि व्यक्ति कुएं में से बाहर निकल नहीं सकता। उसने बहुत प्रयास करा। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता कि कोई कुएं में गिर गया हो और वो निकलने का प्रयास नहीं करता हो, वो करता है, पर उसे ना तो कहीं पांव रखने की जगह मिलती है, ना पकड़ने की जगह मिलती है जिससे वो निकलकर बाहर हो जाए। अब कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति आखिरी में करता क्या है कि केवल एक काम करता है, वो तेजी से आवाज लगाता है कि कोई पथिक, कोई उस मार्ग से निकल कर जा रहा हो, कोई उस रास्ते से निकल कर जा रहा हो, तो वो हमको बाहर निकाल दे रस्सी डालकर। वो प्रयास करता है। अब जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति, कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति
आवाज लगा रहा है कि कोई मुझे बाहर निकाल दे, कोई मुझे बाहर निकाल ले, उसी तरह आप और हम ये संसार के कुएं में, ये भव सागर के कुएं में पड़े हुए हैं। और जब हम दोनों हाथ उठाकर कहते हैं हर हर महादेव, तो वो परमात्मा हमको बाहर निकालने का प्रयास करता है। अब उसमें जरूरत किस चीज की है? अब उसमें कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे जरूरी है रस्सी। कुएं से बाहर निकलने के लिए सबसे मूल है रस्सी, और वो रस्सी है विश्वास की। वो रस्सी है हमारे भरोसे की, वो रस्सी है हमारी दृढ़ता की। जब हमारे विश्वास की रस्सी मजबूत हो, और विश्वास की रस्सी मजबूत हो और भरोसा अगर पक्का हो, तो ये निश्चित है कि विश्वास की रस्सी के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और हमारा जीवन का आप रूप कल्याण हो जाता है। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि अपनी जिंदगी में अपने कर्म को प्रधान मानिएगा। अपने कर्म को प्रधान मानिए, और यदि अपने कर्म को हमने प्रधान मान लिया, अपने कर्म को श्रेष्ठ मान लिया, तो ये निश्चित है कि परमात्मा भी तुम्हारा साथ देना चालू कर देगा। अब कोई दिन भर घर में बैठा रहे, दिन भर घर में सोता रहे, दिन भर घर में रहे और सोचे कि मेरा पेट भरा जाए या मेरा कोई काम हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, आपको स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा। हम तो कहेंगे कि माननीय कमलनाथ जी से भी एक चीज सीख लेना चाहिए लोगों को, और बहुत बड़ी चीज है वो जो माननीय कमलनाथ जी से सीखना चाहिए। और यही जो इनके पास में है, वो हमारे गुरु ने, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके हम शिष्य रहे हैं, जो गोलोकवासी हैं, उन्होंने भी हमको वही सीख दी जो इनके पास में है। वो कौन सी सीख? समय के पक्के रहना, समय के पंचुअल, मतलब जो समय निश्चित कर दिया कि मुझे इतनी बजे पहुंचना है, मुझे इतनी बजे जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, मुझे इतनी बजे उठना है, मुझे इतनी बजे ये काम पर जाना है, मुझे इतनी बजे ये कार्य करना है, तो व्यक्ति अपने आप आगे बढ़ता चले जाता है। आप आराम से उठ रहे हो, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाग रहे हो, फिर मुंडा धो रहे हो, कुल्ला कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, फिर नाश्ता कर रहे हो, फिर 2 बज गई, फिर कहाँ तुम काम धंधा कर पाओगे? तो थोड़ा सीखो इनको भी देखकर कि सवेरे से उठकर अपने कार्य में लग जाना और रात्रि तक अपने कार्य में लगे रहना, ये एक विशेषता है, बहुत विशेष चीज है। ये हमें सीखना है सभी से। अपने कार्य के प्रति जागरूकता रखिए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखिए। और मेरे देवादिदेव महादेव की कथा कहती है कि मेरे शिव भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हैं, भगवान ब्रह्मदेव कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान होते हैं, इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पर मेरे जो देवादिदेव महादेव हैं वो कैलाश पर जब तप करना होता है, जब साधना करना होती है, तब मेरे महादेव कैलाश पर रुकते हैं, और बाकी के समय पर मेरे महादेव संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, इसकी डोरी, एक विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा है, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ लिया, विश्वास की रस्सी को जिसने पकड़ कर रखा, वो संसार सागर में कभी डूबा नहीं। कई लोग कहते हैं भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है, भगवान को बुलाने की जरूरत पड़ती है। क्यों भगवान को बुलाया जाता है? कई लोग कहते हैं अगर भगवान है, परमात्मा है, शंकर जी हैं, नारायण हैं, ब्रह्मा जी हैं,
इंद्रदेव हैं, यदि परमात्मा है तो फिर अगर परमात्मा है तो इनको बुलाने की जरूरत क्या है? इनको क्यों पुकारा जाए? इनको क्यों बुलाया जाए? हम निवेदन करेंगे, मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, मां को मालूम है कि मेरे बेटे को 5 रोटी मेरा बेटा खाएगा। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई मां ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी मां रखती हो। ऐसी संसार की कोई मां नहीं है। मां क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब मां को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, मां को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, मां को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो मां ने 6 रोटी नहीं रखी। मां को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो मां 1 रोटी रखेगी, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखेगी, 8 रोटी खाता है तो फिर मां 4 रोटी रख देगी, पर मां पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि मां को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, मां सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। मां को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। लोग कहते हैं आप में से कोई अगर बैकुंठ गया हो तो बात दूसरी है, पर हम तो नहीं गए अभी तक, और ब्रह्म लोग भी हम नहीं गए। आप में से कोई गया हो तो बात दूसरी है। जितने भी देवी देवताओं के लोग हैं, ये सारे लोग, आप गए या हम गए, कोई गया ना गया ये तो नहीं मालूम, पर इतना मालूम है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु हैं तो उनका लोक है। ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। इंद्र लोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। भगवान कृष्ण गौलोक में निवास करते हैं इसलिए उनका लोक है। पर मेरा देवादिदेव महादेव मृत्यु लोक में निवास करता है, ये लोक मैंने जरूर देखा है, ये निश्चित है। इसका गौरव आपको और हमको दोनों जगह पर होना चाहिए। इसका गौरव आप और हमको होना चाहिए कि कोई पूछे कि तुमने किसी लोक का दर्शन किया है? तुमने किसी लोक को देखा है? तुमने किसी लोक का दर्शन करा, किया? तो आपके भीतर ये एक बात गौरव से उत्पन्न होना चाहिए, हाँ हमने एक लोक देखा है और वो मेरे देवादिदेव महादेव का मृत्यु लोक देखा है, जहां मेरा शंकर बसता है, जहां मेरा शिव बसता। अब कहा कि महादेव तो कैलाश पर रहते हैं, सारे लोक की एक राजधानी होती है। भगवान विष्णु ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, भगवान ब्रह्मा ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है, इंद्र ने भी अपनी एक राजधानी बनाकर रखी है। ब्रह्मलोक में जाएंगे तो ब्रह्मलोक में एक राजधानी मिलेगी, बैकुंठ में जाएंगे तो बैकुंठ लोक में एक राजधानी मिलेगी, इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में एक राजधानी मिलेगी। मृत्यु लोक में देवादिदेव महादेव की राजधानी कौन सी है? तो बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा मेरी एक ही राजधानी है, काशी, जहां पर मैं न्याय करने बैठेगा। जहां मेरा देवादिदेव महादेव, जहां मेरा वो घरदानी, जहां मेरा बाबा केवल न्याय करने बैठता है। और न्याय की मूर्ति मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि मृत्यु के समय पर जब श्वास आखिरी चल रही हो, अंतिम चल रही हो, मृत्यु के समय पर जब श्वास अंतिम बिंदु पर होती है, तब मेरे देवादिदेव महादेव कहते हैं कि सारी दुनिया के लोग महामृत्युंजय को याद करते हैं। उसका एक कारण है क्योंकि मैं उस समय पर खड़ा होकर उसकी श्वासों की गिनती में न्याय प्रदान करता हूं और उसको मोक्ष दे देता हूं, फिर उसको संसार सागर में भटकने नहीं देता। मैं संसार सागर में फिर वो भटकने नहीं देता। ये तो शिव बाबा की कृपा है, मेरे विश्वनाथ की दया है, उनकी उदारता है और उनकी करुणा है। और जब तक उनकी करुणा नहीं होती, जब तक उनकी उदारता नहीं होती, जब तक उनकी दया नहीं होती, तब तक संसार का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता, कोई सुख हमारे जीवन में मिल ही नहीं सकता। कितनी दूर दूर से आए हो आप,
पहले तो काशी वाले हाथ उठाओ कि काशी के लोग कितने बैठे? अरे बहुत सारे बैठे हो, धर लो वापिस, धर लो धर लो धर लो। हर जगह पर कथा वाचने जाते हैं, जितनी जगह कथा वाचने जाते हैं वहां पर बाहर के लोग ज्यादा होते हैं और वहां के लोग कम होते हैं, पर पहली बार रिकॉर्ड तोड़ा है कि काशी के लोग ज्यादा है। ये शिव कृपा है। धन्य पावन धरा के आप सभी को मेरे बाबा के नगरी में, मेरे बाबा के धाम में आपने, जहां पर राजा हरिश्चंद्र जैसे, जहां पर राजा विक्रमादित्य जैसे, जहां पर राजा हरिश्चंद्र विक्रमादित्य जैसे स्वयं आकर तप साधना करते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबते हो, स्वयं आकर भगवान की अविरल भक्ति का रसतत्व ग्रहण करते हो, ऐसी पावन धरा पर निवास मिला। और बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, जितने लोग बाहर से आए हैं, जो काशी का निवास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि काशी की धरा पर बन सके तो 9 रात्रि, बन सके 7 रात्रि, बन सके तो 5 रात्रि, और बन सके अगर इतना भी नहीं हो सके तो कम से कम 1 रात्रि विश्राम कर कर शिव की आराधना करना चाहिए। ये काशी की धरा, पुण्यमय धरा, आनंदमय धरा, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर, जहां मिल जाए वहां बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करिए। अविरल शिव कथा कहती है, मोमबत्ती बड़ी है कि छोटी है? मोमबत्ती बड़ी है छोटी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोमबत्ती की हाइट क्या है, आकृति क्या है, वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी है, उससे कोई मतलब नहीं। मोमबत्ती के बड़े और छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमबत्ती प्रकाश कितना दे रही है, फर्क उससे पड़ता है कि हमारे जीवन में प्रकाश कितना मिल रहा है। कोई बहुत ऊंची ऊंची कुर्सी पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर आप बैठ गए, बहुत ऊंचे ऊंचे मान सम्मान की कुर्सियों पर आप बैठ गए, उससे यह नहीं पता पड़ता कि आप कितने ऊंचे हो। मोमबत्ती कितनी बड़ी है और कितनी छोटी, उससे यह फर्क नहीं पड़ रहा। देखा यह जाता है कि आपकी योग्यता कैसी है। उस योग्यता के माध्यम से, आपके व्यवहार के माध्यम से, आपके स्नेह के माध्यम से आप कितनों को क्या प्रदान कर रहे हैं, कितनों को क्या दे रहे हैं। कोई वैभव देता है, कोई धन देता है, कोई दौलत देता है, कोई सत्ता देता है, कोई संतान देता है, कोई कुछ देता, कोई कुछ देता है। पर मेरे महादेव के से पूछा गया कि आप संसार के लोगों को क्या प्रदान करते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा केवल मेरे पास में एक ही चीज है जो मैंने पार्वती जी को दी है, वो संसार के लोगों को देना चाहता हूं। भगवान शिव से पूछा कि आपने पार्वती जी को क्या दिया, तो शंकर भगवान ने कहा अमर गुफा में बैठकर मैंने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई है। जो भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेता है, शिव कहते हैं फिर उसके जन्म संसार सागर में बार बार नहीं होता, फिर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। हमारे बीच में ये रघुनाथ है, ये बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, अर्थात इनके होने से हम सनातन, इनके होने से हमारी सनातन। और यही बाबा की कृपा, विश्वनाथ की कृपा, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पावन कथा कह रही है कि आप वैकुंठ देखे ना देखे, आपने ब्रह्मलोक देखा कि नहीं देखा, आपने इंद्रलोक देखा कि नहीं देखा, पता नहीं, पर यह व्यासपीठ कहती है कि हमने मृत्यु लोक का स्मरण करा है और मृत्यु लोक देखा है जिसमें मेरा देवादिदेव महादेव नित्य प्रति निवास करता है। और सबका कार्य अलग है, कोई धन दे रहा है, कोई वैभव दे रहा है, कोई सत्ता दे रहा है, कोई दौलत दे रहा है, कोई संतान दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पर मेरा महादेव, मेरा देवादिदेव महादेव अगर कुछ देता है, मेरा देवादिदेव महादेव अगर कुछ दे रहा है, तो कहा मैं काशी में बैठूं, चाहे मैं केदार में बैठूं, चाहे मैं अमरनाथ में बैठूं, मेरा देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं पार्वती जी को जो दिया हूं वही संसार के लोगों को प्रदान करता हूं।
पक्षपात मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में नहीं, पक्षपात मेरे भोलेनाथ जी के पास में नहीं है, मेरे शिव जी के पास में तो केवल एक भक्ति है और एक साधन, परमात्मा को पाने का एक मूल साधन। इसलिए आपको बारंबार हम लोग कहते रहते हैं सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा मैं केवल पार्वती जी को जो अमर तत्व दिया हूं वो संसार के लोगों को केवल अमर तत्वता प्रदान करता है। और अमरता किसको कहते हैं? मतलब आप मरे नहीं तो अमर हो गए क्या? अमरता किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है केवल दर्पण में जाकर अपने मुखाग्रविंद को देख लेने से सुंदरता नहीं होती है। दर्पण से मत पूछो कि आप कितने सुंदर, दर्पण में देखने से सुंदरता प्रतीक नहीं होती है। दर्पण से ना पूछिए कि आप कितने सुंदर हैं, सुंदरता कहां से प्रतीक होती है? तो कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं पहुंचे और आपके जाने के बाद में, आपके आने के पहले अगर किसी के मुखाग्रविंद पर आपके अगर कोई चर्चा है, आपके लिए कोई प्रसन्न चित्त का है, आपके लिए कोई आनंद की बात है, तो समझिएगा कि आप वैसे ही सुंदर हो, वैसे ही आनंदित हो, आपको दर्पण देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको दर्पण नहीं देखना। जिन गंगा मैया के तट पर हम कथा सुन रहे हैं, माता पार्वती जी की बहन है गंगा मैया। जितना माता पार्वती जी ने तप करा उससे दुगना गंगा मैया ने तप करा है। जितना पार्वती जी ने आराधना करा उससे दुगना आराधना माता गंगा ने करा है। जितनी साधना माता पार्वती जी ने करी उससे अधिक साधना गंगा मैया ने करी है। तप साधना जितनी ज्यादा कर सकती थी माता गंगा ने करी है। और जब गंगा मैया ने तप साधना करी, आराधना करी, तप करा और बहुत बहुत समय तक तप साधना में डूबी रही माता गंगा, तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को जब पत्नी के रूप में स्वीकार करा, धर्म पत्नी बनाया, तो गंगा जी की आंख में जल भरा। गंगा जी रो रही थी। शिव जी ने पूछा गंगा तू क्यों रो रही है? गंगा जी कहती हैं प्रभु आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बनाया, तो तू क्या चाहती थी? गंगा जी बोली मैंने भी तो तप साधना करी है, मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। मैं भी तो आपकी धर्म पत्नी बनना चाहती हूं। और आपने गंगा जी कह रही है कि आपने पार्वती जी को धर्म पत्नी बना लिया। भगवान कहते हैं अरे गंगा मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। गंगा जी कहती है मेरी आराधना में, मेरे पाठ में, मेरी पूजन में कोई कमी रह गई? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की। कोई आराधना में कमी हुई है? कोई पूजन में कमी हुई है? कोई तप साधना में कमी हुई है? अगर कोई कमी दे गई हो तो बता। भगवान शिव कहते हैं गंगा पार्वती से ज्यादा तू तप करिए, पार्वती से ज्यादा तू आराधना करिए, पार्वती से ज्यादा तूने साधना करिए, पर फिर भी मैं तुझको धर्म पत्नी नहीं बना सकता। तो कारण क्या है? भगवान शंकर कहते हैं तेरी तप साधना के बल पर, इतनी आराधना के बल पर अगर मैं तेरे को धर्म पत्नी बनाऊंगा गंगा, तो धर्म पत्नी पति के बराबर में आकर बैठती है। पर गंगा तूने इतना तप करा है, इतना तप करा है कि मैं तुझे बराबर में नहीं बिठा सकता, तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा, इसलिए मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं बना सकता, मैं तुझे धर्म पत्नी नहीं बना सकता। कई लोग कहते हैं हम भगवान को एक लोटा जल चढ़ा के हम पूजन करते हैं, हम आराधना करते हैं, हम भगवान को भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हम स्मरण करते हैं, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इसके बाद भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता? भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है? सुन लो री काशी वाली जी, भगवान से तुम्हारा भेद नहीं है। पर अगर भगवान सुनने के बाद भी अनसुना कर रहा है तो जरूर विचार करिएगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा उसने। एक पत्र आया है, इस पत्र में सुरभि अर्पित साहू जबलपुर से हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। सुरभि अर्पित साहू कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते।
मैं अर्पित साहू जबलपुर से आई हूं। मेरे पेट में गठान हो गई थी लगभग 6 cm की, उसका ऑपरेशन होना था। दूसरे दिन जब मैं घर आई, मैंने अर्पित को बोला मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अर्पित बोले गठान बढ़ती जा रही है, करा लो। मेरे पास दूसरे दिन 2 बजे तक का टाइम था। मैंने YouTube में गठान ठीक करने का उपाय ढूंढने का प्रयास करा, तब आपकी कथा प्राप्त हुई। जब उसमें आया कि एक बेल को जलाकर पीपल के पत्ते पर रखकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर स्मरण करें और कुछ समय बाद उस जले हुए बेल की भस्म को लेकर शिव जी पर अर्पित करें। बाद में उसे वही मंदिर में रखकर थोड़ा सा सेवन करें। वह उपाय मैंने करना प्रारंभ करा। दोपहर दूसरे दिन 2 बजे मेरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर बोले ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी होने लगी। तब मैंने डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब एक सोनोग्राफी और कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने एक सोनोग्राफी और करी और एक सोनोग्राफी और कर उस रिपोर्ट को जब डॉक्टर साहब ने देखा तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि वो गठान गायब हो चुकी थी। वो गठान नहीं, गठान समाज, गठान चली। अब ठीक है सुरभि, ठीक है बाबू। श्री शिवाय विश्वनाथ जी को धोख लगा कर जाना, बाबा से कहकर जाना बाबा आपका स्नेह है जो आप बाबा देवादिदेव महादेव को दे रहे हैं, प्रदान कर शिव कथा कह रहे हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म अच्छा नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म से वंचित रहा। कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी मनुष्य का जीवन मिल जरूर जाता है, परंतु उस मानव के जीवन को प्राप्त करने के बाद भी उस मानव के मूल तत्व को नहीं समझ पाता। मिल गया मनुष्य की देह, मिल गया मानव का शरीर, उसके बाद भी हम नहीं समझ पाता। कितनी कृपा करी होगी बाबा ने, कितनी दया करी होगी, कितनी करुणा करी होगी कि सारी दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ की धरा पर 1 रात्रि 2 रात्रि 5 रात्रि रुकने के लिए आते हैं। और आप पर बाबा देवादिदेव महादेव की कितनी कृपा हुई होगी कि आपको काशी का निवास दिया। आप काशी का निवास कर रहे हो, आप गंगा जी के घाट पर रह रहे हो, आप मां गंगा के घाट पर निवास कर रहे हो, काशी का निवास कर रहे हो। जरा विचार करिएगा कि बाबा की कितनी कितनी करुणा, कितनी उदारता। एक बार हमने पहले भी कथा में काज फिर करा है, आप अपने घर में अपने कमरे में कभी भी अटाला चीज नहीं रखते। रखते हो क्या? नहीं। आप अपने कमरे में जो भी रखोगे, आपका फोटो अच्छा वाला, जो बेकार फोटो है उसको फेंक दोगे, कहीं उठा के रख दोगे। गुलदस्ता अच्छा वाला, सामान अच्छा वाला, अलमारी अच्छी वाली, ड्रेसिंग अच्छी वाली, जो भी अपने कमरे में रखते हो सब वीआईपी चीज, सब अच्छी चीज रखते हो। तो जरा विचार करिए, मेरे काशी विश्वनाथ ने भी अपनी काशी में अटाला को नहीं रखकर रखा होगा, सब वीआईपी को ही रखकर रखा, जो उसके हैं अपने। यहां रहने वाला एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक झाड़ू लगाने वाला भी है, एक हाथ गाड़ी चलाने वाला भी है, एक स्वीपर भी है। यहां रहने वाला चाहे एक ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी है, यहां रहने वाला एक जरा सा रिक्शा चलाने वाला भी है, एक जरा सा पादुका जोड़ने वाला भी है। तो जरा विचार करिएगा कि विश्वनाथ की नगरी में रह रहे हो तो आप साधारण नहीं हो सकते। मेरे शंकर के पुराने कुछ जुड़े हुए पहले के कोई संबंध होंगे जो बाबा ने आपको इस नगरी में रखा, इस नगरी में रखा। और रहने के बाद भी अगर हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी वृत्ति में, हमारे भाव में, हमारी चित्त वृत्ति में, हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ गलत कर दें, तो ये मन में सोचिएगा कि हमारे विश्वनाथ की नगरी में हम रह रहे हैं और बाबा हमको रखे हैं, तो ये बाबा की कृपा ही तो है, बाबा की करुणा ही तो है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा
तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जावांगी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथों छठी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद, ब्राह्मण तत्व धारण करने के बाद, एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता। महाराज दुनिया बदलोगे ये सोच कर बैठे हो कि मैं दुनिया बदल दूंगा, दुनिया को बदलने में लग जाओगे तो स्वयं एक दिन हार जाओगे। याद रखना एक बात को, ये विश्वनाथ की नगरी से कथा सुन रहे हो जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने इस मां गंगा के पावन तट पर विश्वनाथ की धरा पर, और कथा भी कहां हो रही है? विश्व सुंदरी पुल के नीचे। महाराज जगह भी मिली विश्व सुंदरी पुल के नीचे। तो यहाँ जितनी भी बैठी हैं सब विश्व सुंदरी ही हैं। और यहाँ हम लेडीज और पुरुष से मतलब नहीं रख रहे हैं कि महिला को कहा गुरुजी ने कि पुरुष को कहा। यहाँ तो जितने पुरुष हो, महिला हो, जितने हो, अब बाबा की राजधानी में बैठे हो, बाबा की राजधानी में तो शंकर भगवान के पास तो जो भी आता है वो शिव का गण ही रहता है। तो उसमें अब ये थोड़ी ना है कि ये गणी है कि गण है। यहाँ तो सब एक बराबर है। यहाँ तो आत्मा देखी जाती है, चित्तवृत्ति मन देखा जाता है। तो हृदय की सुंदरता होना चाहिए। दुनिया बदलोगे तो स्वयं हार जाओगे। शिव महापुराण कहती है कि दुनिया को बदलने चलोगे तो स्वयं हार जाओगे। इसलिए शिव पुराण कहती है स्वयं को बदल लो तो दुनिया जीत जाओगे। स्वयं को बदल, हम अपने आप को नहीं बदल पा रहे। हम अपने स्वभाव को, अपनी चित्त को, अपनी वृत्ति को। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में रह रहा है, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी सब कुछ कर सकता था, पर अपने आप को नहीं बदल पाया, अपनी चित्त वृत्ति को नहीं बदल पाया, अपने आप को बदल नहीं पाया। और देवराज की आंखों में कभी जल नहीं है, कभी नहीं रोया वो। क्योंकि हमारे यहां संत कहते हैं पाप करंता हसे यमनवा जाप करंता रोए, काम क्रोध में निस दिन जागे और कथा कीर्तन सोए। ये हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन, हमारे महंत महात्मा संत कहते हैं कि जब पाप करने के लिए जाता है व्यक्ति तब बहुत मुस्कुराहट उसके जीवन में रहती है, और जब भजन करने के लिए जाता है, पुण्य करने के लिए जाता है, तब 50 बार विचार करता है। आप एक टिकट लो और फिल्म देखने चले जाओ, तुरंत आप टिकट भी ले लोगे, फिल्म देखने चले भी जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। पाप कर्म करने के लिए आप जितने जितने आतुर होगे, जितने जितने आगे बढ़ोगे, कोई नहीं रोकेगा। और जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विचार करिए तो पहले बहू से पूछना पड़ेगा बेटा कथा करवा लूं क्या? फिर बहू कहेगी मम्मी आप इनसे पूछ लीजिए, फिर उनसे पूछो छोरा कथा करवा लूं क्या? छोरा बोले मम्मी एक काम करना संडे के दिन करवा लेना, रविवार को करवा लेना। रविवार को कथा करवाने बैठे, मम्मी प्लीज मेरे को थोड़ा सा काम है इसलिए मैं कह रहा हूं कि कथा अगले संडे को हो जाए, तो अगले रविवार को हो जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा अगले रविवार करा लूंगे। अगले रविवार को कथा कराने का सोचा, फिर अगले रविवार पहुंच गए, फिर अगले रविवार पहुंच गए, मालूम पड़े कथा पुण्य का कार्य बढ़ता चले गया और पाप कर्म थोड़ा सा होना था। पत्नी ने कहा सुनो जरा अच्छी वाली फिल्म लगी है देखिए आए क्या? चल अभी बैठ गाड़ी का। और जो मोटरसाइकिल पे बिठाने बुड़बुड़ करता पहुंचा और टिकट लिया और धड़ से टाकीज के अंदर बैठकर और कथा देखी, वो फिल्म देखी। और मालूम पड़े अब देखो कथा होती तो पुण्य बढ़ता और फिल्म देखी तो पाप बढ़ गया। कहीं उसके वस्त्र आभूषण देख लिए, कहीं काम, कहीं आसक्ति, कहीं लोभ, कहीं तृष्णा, कहीं वासना, ये सब बढ़ता बढ़ता चले गया, सब बढ़ता चले गया।
भगवान शंकर के होना, आप कई लोग ऐसे हैं, कई लोग जितने भी यहां बैठे होंगे वो सब एक लोटा जल चढ़ा रहे होंगे। बोलो रे, चढ़ा रहे हो? किन चढ़ा रहे? जरा जम के तो बोलो, चढ़ा रहे हो सब? जितने बैठे हो ना सब एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। तो मतलब यह पक्का हो गया कि तुमने भगवान शंकर से संबंध जोड़ लिया। जोड़ लिया कि नहीं जोड़ लिया? परंतु ये तुम हाँ तो कर रहे हो कि तुमने शिव जी से संबंध जोड़ लिया, पर निभाना कठिन है। संबंध जोड़ना सरल है, साहब ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारा काका जी का छोरा है, ये हमारी काकी जी की छोरी है, तो ये संबंध तो कोई भी जोड़ ले, पर जीवन पर्यंत संबंध निभाए तो जाने ना। लोन लेना सरल है। आपने किसी को फोन लगाया, साहब हमारा लोन दिलवा दीजिए, हमको बहुत तकलीफ है, और बस एक बार दुकान चालू हो जाए मैं सारा लोन चुका दूंगा, जितनी किस्त होगी सब चुका दूंगा, तुम एक बार बैंक में बात कर लो और मेरा लोन दिला दो। लोन लेना सरल है, पर किस्त देना, जम के बोलो, कठिन है। उसी तरह संबंध बनाना सरल है, पर संबंध निभाना कठिन है। बहुत दुनिया का सबसे कठिन काम है संबंध को निभाना, बहुत कठिन। कई लोग 15 दिन 20 दिन 1 महीना पानी चढ़ा देते हैं शिव जी को, और फिर विचार करते हैं कि बाबा मेरी नौकरी लगा दे, और नौकरी नहीं लगी तो इन्होंने कहा लोटा उठा और पटक दो। मतलब संबंध तो तुमने जोड़ लिया पर निभाया नहीं। देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। एक घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है। कभी पत्नी ने अपने पति से ये नहीं कहा कि तुम मेरे लिए चोरी करके ला। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा, पिताजी मेरे लिए कुछ चुरा कर ला। इतने बैठे हो, जितनी माताएं बैठी हैं उससे ज्यादा आज कथा में पुरुष वर्ग भी बैठा हुआ है। यहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, कभी दिल से हाथ रखकर बोलना कि तुम्हारी पत्नी ने कभी कहा कि तुम चोरी कर लाओ। तुम्हारे बच्चों ने कभी कहा कि पापा मेरी अच्छी एजुकेशन के लिए, मेरी अच्छी पढ़ाई के लिए आप चोरी कर लाना, आप मेरे लिए झूठ बोल कर लाना, कपट कर लाना, बेईमानी कर लाना, गलत काम कर लाना। कभी ना पत्नी कहती है कि तुम गलत काम करो, और ना कभी बच्चे कहते हैं कि गलत काम करो। पर तुम अपने मन से दुकान पर बैठकर व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में 1 का 2 करना चालू करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का मुझे भरण पोषण करना है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट होती चली जाती है। एक आगे बढ़ने की ललकता तुम्हारे भीतर प्रकट हो रही है, बार बार प्रकट हो रही है। मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है, मुझे उससे ज्यादा करना है। तुम्हारे भीतर एक ललकता बढ़ती चली गई, और बढ़ी और बढ़ी। अभी 2 मिले थे काम, और 4 मिलना चाहिए, 4 मिले 6 मिलना चाहिए। पर एक बात विचार करिए कि आपने अपनी जिंदगी में इस मानव शरीर से 21,600 जो श्वास मिल रही है, 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में जो भगवान ने दिए हैं, तुमने प्रतिदिन ये मानव का जो शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन तुम्हें मिल रही है। तुमने इन श्वासों को लौटाकर, खूब कमाकर तुमने अपनी तिजोरी तो भर ली, पर कभी विचार करा कि तिजोरी तो भरा गई, पर ये शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी थी, चित्तवृत्ति बैठी थी, श्वास बैठी थी, ये सब धीरे 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 कलकर पूरी की पूरी खाली हो गई। कब बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, कब अधेड़ी निकल गई, और कब बुढ़ापा आ गया। सारा की सारा, पूरा की पूरा तिजोरी का जो ये माल था पूरा समाप्त हो गया। अंतिम बिंदु में जब प्राण छूटने का समय आया, तब भगवान को याद करा तो भगवान ने भी पूछा कि तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरी अधेड़ी सब गंवा दिया, बुढ़ापे में तिजोरी संभालने आया, तो ये तिजोरी में कुछ बच्चा तो है ही नहीं, अब तो ये गया। क्या मिला हमको? जितने लोग काशी की धरा पर आए, जितने लोग काशी की पुण्य भूमि पर पधारे हो,
जितने लोग भी काशी की इस पावन धरा पर आकर कथा का रसपान कर रहे हो, आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितनी देर के लिए आप काशी की पावन धरा पर आए हो, मेरा निवेदन केवल इतना है कि गंगा के घाट पर, काशी की पुण्य में धरा पर जितनी देर बैठो उतनी देर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं काशी की पावन धरा से, ये पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जितनी देर रहना उतनी देर भगवान की भक्ति में डूबे रहना, भगवान से ये प्रार्थना करना, भगवान कि कार्तिक के महीने में मैं कथा सुन रही हूँ, इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना और मेरा भजन होता रहे, बस इतनी कृपा करना, बहुत इतना। कारण रावण के पुतले को आज तक जलाया जाता है कि दुशासन दुर्योधन अपनी माता और पिता के पास में बैठकर, धृतराष्ट्र गांधारी के पास में बैठकर, अपने परिवार वालों के पास में बैठकर अपनी जिद को छोड़ देते हैं, और लंकाधिपति रावण मरते दम तक अपनी जिद नहीं छोड़ा। जो जिद नहीं छोड़ता उसका अंत बुरा हो जाता है, इसलिए रावण का अंत बुरा हो, जिद छोड़ना पड़ता। माता लक्ष्मी ने कहा जब मेरे पति काशी में तप कर रहे तो मुझको अभी काशी चाहिए, मैं बिना काशी के तप नहीं करूंगा। तो माता ख्याति देवी ने कहा चली जा काशी में, जा तू भी जा काशी में, वहीं पे तप कर ले। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कई माताएं जब लड़ाई कर लेती ना अपने पति से, पत्नियां, तो वो कहती इनकी गाड़ी में तो बैठ के नहीं जाऊंगी।